हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो बहुत बढ़िया, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। अच्छा, आज है देवउठान एकादशी, जिसमें किया जाता है तुलसी माँ का विवाह। तो मैंने भी पूजा का थाल सजा लिया है। ये है माता रानी की चुन्नी, और ये है सिंदूर, ये रबर बैंड, बिंदी, चूड़ी, और ये बड़ी सी चुन्नी, नेल पेंट, और बतासे, प्रसाद में बतासे, रौली, चंदन, अक्षत, धूप, दिए, ये सब। क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसलिए कि हमारे यहाँ 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और हमारी तुलसी माता है छत पे। तो मैं अपनी तुलसी माता को ज़्यादा सजा भी नहीं सकती हूँ। वैसे मैंने सोचा था उनको बहुत अच्छे सजाऊँगी, दिए खूब सारा जगाऊँगी, लेकिन मुझे तो डर है कि अगर एक दिया जगाऊँगी तो कोई वही ना बुझ जाए, बिकॉज़ 5 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। अभी थोड़ा सा देखिए, पानी भी छत पे लगा हुआ है। अभी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए रुका नहीं है, बट बूंदाबांदी हल्की हल्की हो ही रही है। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो अपनी तुलसी माता को नीचे ला नहीं सकती, क्योंकि हमने छत में ही लगाया हुआ है। फिर भी मैं छोड़ूंगी तो नहीं, चाहे गीली हूँ, भीजी हूँ, या कुछ भी हो। एक ही दीप जगाऊंगी, श्रृंगार का सामान जैसे तैसे चढ़ाऊंगी, लेकिन पूजा तो मैं ज़रूर करूँगी, उनका विवाह तो मैं ज़रूर करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। इंद्र देव ने ठान रखा था कि मैं तेरी तुलसी माता का, तेरी पूजा में अड़चन डालूंगा, तेरी पूजा करने नहीं दूँगा। मैं ठान रखा था, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन मैं तो पूजा करके ही रहूँगी और मैं उनका विवाह करके रहूँगी। तो देख सकते हैं कि मैंने छत पे आ चुकी हूँ और मैंने जोत जगा दिया है। और बारिश काफ़ी होने की वजह से काफ़ी सारे सामान भी नहीं आ चुके हैं, तो फिर भी जितना मेरे पास था मैंने उतना से ही पूजा का आरंभ किया है। और एक जोतबाती से मैंने माता रानी को बोला कि हे माँ, अगले साल बारिश मत करना, ताकि मैं आपको सजा सकूं, अच्छे से कर सकूं। लेकिन फिर भी माता रानी खुश हो गई, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने अपने जोत से स्टार्ट किया और फिर मैंने पूजा की शुरुआत। मैंने पीछे विष्णु भगवान का फ़ोटो भी लगा दिया, क्योंकि कहते हैं विष्णु भगवान के फ़ोटो तो रखना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं से तो शादी होती है। वैसे मैंने छोटा सा शालिग्राम भी रखा हुआ है, उनकी भी पूजा करती हूँ। और ये लाइट बारिश की वजह से जा रही है, आ रही है, आ रही है, जा रही है। और मेरा दीप बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मतलब बूंदेबांदी हल्की हल्की हो रही है ना, एकदम हल्की सी झीसी टाइप की नहीं होती है, फवारे टाइप की, वैसे हो रही है। तो उसमें दीप मेरा बुझने का भी डर है, इसलिए मैंने पान दिए नहीं जगाए और ना ही गुलाल उलाल से सजाया, क्योंकि करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि तुरंत इंद्रदेव उनको पूरा वो कर देंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा उनका मेन तो है कि उनका विवाह करना, तो मैं स्टार्ट कर दिया है। फिर मैंने कलावा बांध दिया, जो कि बोलते हैं कि वस्त्र के उपयोग में दिया जाता है। फिर उसके बाद से मैंने धीरे धीरे पूजा को आरंभ किया है। और ये बीच बीच में माही है जो कुछ पूछ रही है मेरे से कि छोटी माँ ये क्यों, छोटी माँ वो क्यों। और मैं उनका जवाब देते हुए और कुछ कभी कभी इग्नोर मारते हुए अपनी पूजा को शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि माही का है कि पूरी बातों का उसका जवाब चाहिए होता है। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वो पूछती रहेगी। बट मैंने भी अपने कान बंद कर लिए थे और अपनी पूजा में शुरू हो गई थी। तो मैंने चंदन वही लगा दिया विष्णु भगवान को, तुलसी मैया को, और पूजा का आरंभ किया है। फिर ज़्यादा तो मुझे पूजा पाठ, तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं आता है, मैं जैसे तैसे कर लेती हूँ, कोई नियम मैं नहीं जानती हूँ। मैं बस ये जानती हूँ कि मैं दिल से पूजा करती हूँ और दिखावा भी नहीं करती हूँ। मुझे कोई भी नियम नहीं पता है, कोई भी मंत्र नहीं पता है, कोई भी आरती या फिर कोई भी कुछ भी नहीं पता है। और ये बड़ी सी चुन्नी मंगानी थी, बट रेड कलर की, तो मेरी छोटी सी चुन्नी मेरे पास है, तो वो तो मैंने उनके एक डाली में बांध दी। और ये बड़ी सी चुन्नी मेरे पास सूट की थी, येलो कलर की, जो कि ये यूज़ नहीं थी, न्यू थी, तो मैंने यही उड़ा दिया। मैंने कहा बाद में मैं प्रसाद के तौर पे ले लूँगी। और ये छोटी सी चुन्नी थी मेरे मतलब मेरे मंदिर में, तो मैंने कहा ये भी न्यू पड़ी हुई है बिना यूज़ किए हुए, तो मैं इसमें इनका खोइचा लगा देती हूँ। थोड़े से चावल डाले हैं और फिर मैंने थोड़ा सा दूब के पत्ते लिए हैं, जो कहते हैं दूबा के बिना तो लगता ही नहीं है। फिर मैंने थोड़ी हल्दी डाली है और फिर मैंने उनकी खोइचा को बांध दिया। कहते हैं बिना खोइचा लगाए तो पूरा ही नहीं होता ना, इसलिए मैंने उनकी जड़ में खोइचा भी बांध दिया। थोड़े थोड़े तो कर दिया है। फिर मैंने सोचा खोइचा बांध देती हूँ, क्योंकि बारिश में ये बारिश आएगा तो गीला ही हो जाएगा। तुलसी माता जैसे तैसे मैं आपको पूजा करी, गलती हुई तो उसको आप देख लेना, क्योंकि उतनी बड़ी तो मैं पुजारन हूँ नहीं, बस जैसे ही पूजा कर लेती हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, आप देख लेना। मैंने उनके हवाले छोड़ दिया। ये बारिश भी रुकने को तैयार नहीं है, तो फिर अब तो ऐसा लग रहा है कि अब तेज़ ही बारिश आने वाली है, लेकिन मेरी जोत बुझ नहीं रही है। फिर मैंने बतासे के प्रसाद थे, जो कि मैंने सोचा गीला हो जाएगा तो अंदर रखूँगी। फिर मैंने उनके जड़ में वो करके साइड में ही माता रानी के नाम लेके रख दिए। ये बिंदी थे जो कि मैंने मंगाया था माता रानी के लिए, नील पेंट, सब कुछ तो आप लोगों ने देख ही रखा है। फिर मैंने चूड़ी भी पहनाया माता रानी को, पूरा श्रृंगार किया, वैसे थोड़ा थोड़ा ही लेकिन पूरा श्रृंगार किया। मेरे पास थे तो मैंने कर दिया।
और फिर देखो माता रानी वैसे कितनी खूबसूरत सी लग रही है। मैंने कहा एक दो पहना भी देती हूँ। तो उनके हाथ को मैंने पकड़ा और उनके हाथों में 2 जोड़ी पहना दी और बाकी वहीं पे रख दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा तुलसी माता का विवाह। बारिश तो रुको या ना रुके, मैंने तो अपना पूजा को संपूर्ण कर लिया। अब मैं चलूँगी आरती करने। अच्छा, आप लोग कैसे पूजा करते हैं, क्या क्या नियम होता है, ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता है। मुझे जितना आता है मैं वैसे ही कर देती हूँ और मुझे नहीं पता ज़्यादा कोई से भी नियम, कोई से भी मंत्र। और फिर मेरा पूजा हो गई संपूर्ण। जय तुलसी मैया की। हमारे घर में भी हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखना। फिर मैंने आरती किया। कहते हैं बिना आरती की कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। तो मुझे तुलसी मैया की आरती नहीं पड़ा, तो मैंने जगदीश जी की आरती करा दी और पूरी की पूरी हो गई।